आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना से बड़ी खबर आ रही है जहां 2.25 लाख के जाली नोट जब्त किए गए हैं और खबर मिल रही है कि नेपाल से पटना लाए गए थे ये जाली नोट और जाली नोट के साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, राजधानी पटना से 2.25 लाख के जाली नोट जब्त किए गए। नेपाल से पटना ये जाली नोटों को लाया गया था और 2 लोग जो कि इसकी तस्करी कर रहे थे, जिन्होंने लाया था, उनकी गिरफ्तारी हुई है और फिलहाल पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। पटना में जाली खेप लेकर 2 तस्कर पहुंचे थे और नेपाल के रास्ते ये जाली नोट लेकर आए थे और लेकिन शास्त्री नगर थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली और शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने इन दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। और इस नोट का जो फाउंट है उसको देखकर आसानी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये नोट विशुद्धतः जाली है। इसकी जो छपाई है ये साफ तौर पे जाहिर करते हैं जाली नोट है। पटना एसएसपी की माने तो फिलहाल इस पूरे गैंग का पता लगाया जा रहा है। जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, नेपाल के रास्ते पटना आए थे आप लोग? जी सर। नेपाल के रास्ते पटना आए थे? जी सर। नेपाल में क्या कर रहे हैं? नेपाल में सर काम करते हैं। जो इसको एक बंदे ने फोन किया कश्मीर से, तुम्हारा लॉटरी लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। लॉटरी लगा। क्या नाम है? सुशील कुमार। सुशील कुमार है और इनके साथ पकड़े गए। आपका क्या नाम है? दिनेश। ये 2 लोग पकड़े गए हैं। कैसे सूचना मिली थी आपको? सूचना कैसे मिली थी? कैसे पकड़े? बढ़िया पदाधिकारी को सूचना मिली थी, उसके फलस्वरूप शास्त्री नगर इंस्पेक्टर महोदय द्वारा त्वरित छापेमारी दल का गठन किया गया और छापेमारी दल के द्वारा ब्रह्मस्थानी गली बेली रोड पिलर नंबर 17 के अंदर एक है राधा रेस्ट हाउस, उसी के अंदर से इन लोगों को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया। हो सकते हैं बिल्कुल, वो जांच चल रही है। जी जी जी। क्या नाम है? प्रहलाद कुमार झा है और निश्चित तौर पर एक कामयाबी है। अब देखना होगा, इस पूरे गैंग का डिटेक्शन करना होगा। फिलहाल 2 लाख तो हाथ लगा है रेस्ट हाउस में, लेकिन एक भारी भरकम राशि मिलने की संभावना फिलहाल इस गिरोह में, इस रैकेट में जो लोग शामिल हैं उनके बारे में पुलिस पता लगा रही है। और निश्चित तौर पर पूरे गिरोह का उद्भेदन करना पुलिस के लिए भी एक चुनौती है। लंबे अरसे के बाद राजधानी पटना में लाखों रुपए कैश नकली नोट के रूप में रिकवर किए गए हैं और पटना पुलिस ने समय रहते इस रैकेट का खुलासा किया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गया में भी सड़क पर एक ऑटो रिक्शे में आग लग गई। अफरा तफरी का माहौल हो गया और आग लगते ही ड्राइवर को बाहर निकाल लिया गया। जिस ऑटो में आग लगी उससे ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल और डीजल पहुंचाई जाती थी और इसी वजह से आग तेजी से फैल गई। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ऑटो पूरी तरह से जल चुका था। हालांकि ड्राइवर को बचा लिया गया, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। भंटू भाग सट गया था जाके। पटना में प्रदर्शन कर रहे प्रखंड परियोजना सहायकों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। परियोजना सहायक सिंचाई भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोका तो वे पुलिस से ही भिड़ गए। इससे थोड़ी देर के लिए वहां अफरा तफरी की स्थिति मची रही। एनडीए से अलग होते ही नीतीश कुमार लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने महंगाई का मुद्दा उठाया। सीएम ने कहा कि सब लोग देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सब लोगों को मालूम नहीं है कि अब कितनी महंगाई होती चली जा रही है और कहाँ क्या हो रहा है, देख तो लीजिए। सीएम नीतीश कुमार के जेडीयू कार्यालय पहुंचते ही पार्टी के नेताओं ने नारेबाजी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी पार्टी के नेता अभी से ही पीएम पद के उम्मीदवार मानते हैं। नीतीश कुमार जैसा हो, 2024 का सब धर्मों की रक्षा का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। जदयू की 3 दिवसीय बैठक होने वाली है, राज्य कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और इस बैठक में कई चीजें तय होंगी। और उसके पहले जदयू कार्यालय की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे हैं और तमाम जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। पार्टी बैठक की पूरी जानकारी नीतीश कुमार दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो यह नारा लगा रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। क्या कहेंगे आप? नीतीश कुमार आए हैं, 24 की क्या तैयारी आप लोगों की? 24 की तैयारी यह है कि हम लोग का ये है कि 2014 में जो आए हैं वो 2024 में जाएंगे। इसी निश्चय के साथ हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग का 3 दिवसीय जो है कार्यकारिणी का बैठक है, उसके बाद उस पर डिसाइड होगा कि आगे क्या करें। नीतीश कुमार क्या नेता बनेंगे 2024 में?
प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे? उम्मीद है, अच्छी उम्मीद है। 2024 में देश के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे नीतीश जी। आप लोग काफी उत्साहित हैं। देश का प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है, जब वह हमारे नेता विकास पुरुष लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समाजवादी विचारधारा का देश स्तरीय नेता मान चुके हैं, तो आने वाला दिन में देश का प्रधानमंत्री 2024 में नीतीश कुमार बनेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और बीजेपी के लोग भी समर्थन करेंगे आने वाले दिन में नीतीश कुमार के छवि और उनके विचार को देखते हुए देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए बीजेपी के लोग भी समर्थन तो बिल्कुल जो पार्टी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उत्साहित है कि जिस तरीके से जदयू ने 3 दिवसीय बैठक का आयोजन किया है, इस बैठक में इस बात पर मुहर लगेगी। और खास तौर पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि 2024 के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे आए। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। उधर पीएम के सवाल को सीएम ने टाल दिया। उनके समर्थन में जेडीयू में हो रही नारेबाजी पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो नारेबाजी के लिए मना करते हैं। लोगों की इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की, लोगों की इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की, लोगों की इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की, लोगों की इच्छा है प्रधानमंत्री बनने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कहा कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। वहीं भ्रष्टाचार पर ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी में भी भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए आप लोग एकजुट कर रहे हैं। एकजुट हुए प्रधानमंत्री जी को बोलने दीजिए। मैंने पहले कहा है कि प्रधानमंत्री जी कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अपने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो जिस राज्य में उनके जो विरोधी हैं उन पर सीबीआई, ईडी। अब ऐसा तो है नहीं कि जिसको वो भ्रष्टाचारी घोषित कर देंगे वो भ्रष्टाचारी हो गया, और जो उनके यहाँ चला गया उसको वॉशिंग मशीन में डाल के निकाल लेंगे तो वो चकाचक हो गया, सारे दाग उसके मिट गए। अपने गिरबान में झांक के भारतीय जनता पार्टी देखे कितने भ्रष्टाचारी लोग उनकी पार्टी के अंदर हैं। येदियुरप्पा क्या है, पूरा दुनिया जानता है। येदियुरप्पा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, क्या भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप था, सारी दुनिया जानती है। किसको बनाया कि नहीं बनाया मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री उनको बनाया कि नहीं बनाया। तो वो भाजपा में चले गए तो इसलिए वो पाक साफ हो गया, पूरा धुल गए। तो इसलिए ये सब कहानी नहीं है, ये कोई विश्वास अब उनका नहीं करने वाला है, ये सब जुमलाबाजी है, और जुमलाबाजी अब कोई नहीं सुनने वाला। उधर जेडीयू कार्यालय के पास सीएम नीतीश कुमार के पोस्टर को लेकर कांग्रेस के बयान का जेडीयू ने खंडन किया। कांग्रेस के बयान को खारिज करते हुए जेडीयू ने कहा कि ये पोस्टर बीजेपी के नहीं बल्कि हमने लगवाए हैं। इससे पहले कांग्रेस ने कहा था कि ये पोस्टर बीजेपी ने लगवाए हैं। सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस को नीतीश पसंद नहीं है तो वो बीजेपी पर आरोप क्यों लगा रहे हैं। मैंने नहीं देखा ऐसा कोई पोस्टर जिसे जदयू ने जारी किया हो। जनता दल यूनाइटेड ने ऐसा कोई पोस्टर जारी नहीं किया है, और न मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कभी ऐसा कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए इंटरेस्टेड है। ये अनावश्यक बातें हो रही हैं। हर पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता को आगे देखना चाहता है। कांग्रेस के भी लोग चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। मैं समझता हूँ 2024 में कौन चेहरा होगा इस पर अभी फैसला होना बाकी है। सभी पार्टियां आपस में मिल बंटकर एक रणनीति बना रहे हैं और उचित समय पर इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन प्रेमचंद जी, जदयू कार्यालय में दूसरे कौन लोग पोस्टर लगाएंगे? कार्यालय में बड़े बड़े तस्वीर लगाए गए, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, एक नहीं कई पोस्टर लगाए गए। जो लोग बिहार में सत्ता से भी बाहर किए गए हैं, हो सकता है वो खींच में लगा दिया हो। पार्टी का जो कार्यालय है उस पार्टी के अंदर जो भी हम पोस्टर लगाते हैं तो हमारी पार्टी उसकी जिम्मेवारी को, अब इस पोस्टर का निहितार्थ, उसका जो भाषाई अर्थ है वो कौन क्या समझता उनका विषय है। हमारा विषय सीधा है कि जो पोस्टर हमने यहाँ लगाया है, प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा, आश्वासन नहीं सुशासन, ये हमारी पार्टी का पोस्टर है। और इस पोस्टर के निहितार्थ भी हैं। निहितार्थ है कि सुशासन, जो दिवंगत अटल जी का जो पैमाना था कि गवर्नेंस दिखना चाहिए, वो दिखाई पड़ना, आश्वासन नहीं
बल्कि काम वो दिखा, वो हमने प्रदेश में दिखा, क्योंकि कांग्रेस को ये नहीं दिख रहा है। अब वो तो उनका विषय है ना, वो तो वो जाने। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार को रबर स्टाम्प सीएम बताया और इसका रिमोट कंट्रोल लालू प्रसाद के पास है। इसी एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री है जिनको चने के झाड़ पे बैठा दिया गया है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, और इसके सहारे सीबीआई ईडी के जितने भी केस हैं वह इनके नेतृत्व में खत्म करना वो लोग चाहते हैं, जिससे कि ब्लेम नहीं है। नहीं तो ये तो आज अगर वो चाहें तेजस्वी जी तो आज मुख्यमंत्री बने, लेकिन इतना अच्छा रबर स्टैंप कहाँ मिलेगा कि जिसको चाहते हैं उसको मुख्यमंत्री। तो यह रबर स्टैंप एक जगह का आदेश पालन करे। अगर मुख्यमंत्री किसी का विभाग बदलता तो कम से कम उस मंत्री को जरूर सूचना देता, लेकिन जब मंत्री खुद रबर स्टैंप बन गया हो और कोई दूसरा आदमी मुहर मरवा रहा हो तो यही होगा कि सुबह मंत्री का पद बदला जाएगा, शाम को वह मंत्री खुद इस्तीफा दे देंगे। यह सब बताता है कि यह पूरे सरकार का रिमोट कंट्रोल लालू जी के पास। और पटना से बड़ी खबर है, जहां बीटेट अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की खबर है। डाकबंगला चौराहे के पास लाठीचार्ज हुई है बीटेट अभ्यर्थियों पर, जहां पर राजभवन का ये घेराव करने जा रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीटेट अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की खबर और डाकबंगला चौराहे के पास इन पर लाठीचार्ज की गई है। राजभवन का घेराव करने जा रहे थे अपनी मांगों को लेकर। ये बड़ी खबर डाकबंगला चौराहे से। और संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, क्या हालात हैं? अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन दरअसल जो बीटेट जो अभ्यर्थी हैं इनका ये पहले से घोषित था कि ये डाकबंगला चौराहा से आगे बढ़ते हुए राजभवन तक जाएंगे और गांधी मैदान से यह मार्च निकला था, राजभवन घेराव के लिए निकले थे। लेकिन चूंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और पिछले दिनों जो शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षक के लिए काउंसलिंग की मांग की थी उस दौरान लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद सदर एसडीओ ने 144 धारा जो है वो लागू कर दी थी। और हालांकि विधानमंडल का सत्र खत्म हो गया है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है और पहले से ही सरकार और जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया था कि आपको कोई भी धरना प्रदर्शन करना है तो गर्दनीबाग के इलाके में जाकर के। लेकिन इसके बावजूद जो बीटीटी पास अभ्यर्थी है वो काफी संख्या में जुट कर वो लगातार राजभवन की तरफ मर रहे थे और उनका प्रोग्राम था राजभवन का घेराव करना। लेकिन डाकबंगला चौराहा पर जब पुलिस ने रोका तो उनकी तीखी झड़प हो गई पुलिस के साथ। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई जो अभ्यर्थी थे उनको चोटें भी आई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। काफी संख्या में पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती है डाकबंगला चौराहा पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां पर एक जो अभ्यर्थी थे उनको चोटें आई और वो महिला अभ्यर्थी बेहोश हो गई थी। वो बार बार कह रहे थे कि उन्हें ऑपरेशन हुआ। उसके बाद पुलिस ने वहां पिटाई कर दी। उनका जो ऑपरेशन वाला पार्ट वहां चोट लग गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, लेकिन मजिस्ट्रेट और पुलिस अभी तैनात है डाकबंगला चौराहे पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। अभी भी पुलिस बल की तैनाती डाकबंगला चौराहे पर है, हालांकि स्थिति कंट्रोल में है। और रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, मेफेयर रिसोर्ट के बाहर प्रदर्शन की खबर है। दुमका छात्रा हत्या मामले को लेकर प्रदर्शन हुआ है। बीजेवाईएम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। रिसोर्ट में ठहरे हैं झारखंड के एमएलए और इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर दिया है ठीक मेफेयर रिसोर्ट के बाहर। और ये जो प्रदर्शन है वो दुमका में छात्रा की हत्या मामले को लेकर इन्होंने आवाज बुलंद की है और इसी होटल में रिसोर्ट में झारखंड के एमएलए ठहरे हुए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, और ये खबर ये है कि मेफेयर रिसोर्ट के बाहर बीजेवाईएम का प्रदर्शन, कार्यकर्ता वहां पर जुटे हुए हैं। हालांकि पुलिस उन्हें संभालने की कोशिश कर रही है और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। ये तस्वीरें मेफेयर रिसोर्ट की हैं जहां पर झारखंड से गए हुए जो एमएलए हैं वो वहां पर ठहरे हुए हैं और ऐसे में एक बड़ी भीड़ यहां पर आप देख पाएंगे। दुमका में जो छात्रा का हत्याकांड हुआ इसे लेकर प्रदर्शन जारी है और पुलिस को जो आजमाइश करनी पड़ रही है यहां पर लोगों को समझाना पड़ रहा है। तो बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, रायपुर से बड़ी खबर। लेकिन अंदर नहीं जा सके, बैरिकेडिंग तोड़ने में भी वो असफल रहे। मैंने पहले भी कहा कि युवा मोर्चा के सदस्य काफी उग्र दिखे, युवा हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से इस वक्त रोक लिया है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रायपुर। तो मेफेयर रिसोर्ट के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुमका हत्याकांड को लेकर, दुमका में जिस तरह से छात्रा की हत्या की गई, इस बात को लेकर बीजेवाईएम के जो कार्यकर्ता हैं मेफेयर रिसोर्ट के बाहर पहुंचे। उनके हाथों में तख्तियां थी, पोस्टर्स थे और उन्होंने
प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा हटाने के लिए उन्हें। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां रिसोर्ट में ठहरे झारखंड के एमएलए और इस रिसोर्ट के ठीक बाहर बीजेवाईएम के कार्यकर्ता लगातार आवाज उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और दुमका में छात्रा की हत्या मामले को लेकर ये प्रदर्शन की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, ये बड़ी खबर, जहां पर यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि आप रिसोर्ट में हैं, लेकिन जिस छात्रा की हत्या हो गई उसके बारे में, उसे देखने के लिए और उसे सहायता पहुंचाने के लिए उसके परिजनों को कोई कोशिश नहीं की गई। तो ये तमाम चीजें हैं जिसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। रिसोर्ट में झारखंड के एमएलए हैं और उसी जगह पर रिसोर्ट के ठीक बाहर वहां पर कार्यकर्ता मौजूद है बीजेवाईएम के, और उनका प्रदर्शन जारी है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। और ये तस्वीरें रायपुर से, जहां पर इनका प्रदर्शन हो रहा है छात्रा की हत्या मामले को लेकर। और अंकिता के कातिल जिंदा हैं, ऐसी बातें इन्होंने पोस्टर में लिख रखी हैं और इन आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये बीजेवाईएम के कार्यकर्ता हैं जिनकी तादाद आप देख पा रहे हैं, और झारखंड के एमएलए जिस रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपना विरोध जताने के लिए, गुस्से का इजहार करने के लिए मौजूद हैं। पुलिस को खबर करनी पड़ी, पुलिस वहां पर पहुंची है और इन कार्यकर्ताओं को रिसोर्ट के बाहर हटाने की कोशिश की जा रही है। अविनाश, क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लगातार जो बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो रिसोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 15 मिनट से ये कोशिश हो रही है कि कैसे वो अंदर प्रवेश कर सकें। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, कुछ कार्यकर्ता बार बार बैरिकेडिंग पर भी चढ़ रहे हैं, उन्हें नीचे उतारा जा रहा है, उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है। क्योंकि यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर अगर हम बात करें तो रिसोर्ट पड़ता है, और उसी रास्ते को हम लोगों ने सुबह ही तस्वीरों के माध्यम से दिखाया था कि किस तरह से पुलिस ने तैयारी की है। पहले से एक सूचना मिली है, उस सूचना के आधार पर ही ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अब यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रुक रुक कर जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस से उलझ रहे हैं। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है और पुलिस की जो तैयारी है वो हम कहें कि मुकम्मल है, इसलिए बार बार उन्हें पीछे धकेला जा रहा है। और वो जो कार्यकर्ता आए हैं उनका यही कहना है कि यहाँ जो बीजेपी अंकिता हत्याकांड के बाद से जो सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं वो यहाँ ऐश मौज कर रहे हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, उन्हें झारखंड वापस जाना चाहिए और इस घटनाक्रम में जो दोषी हैं और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस बात पर फोकस होना चाहिए। लेकिन ये सारे लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐश मौज कर रहे हैं, तो ये आरोप है और इसी आरोप के बाबत लगातार ये कार्यकर्ता यहाँ नारेबाजी भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नीचे बैठ रहे हैं, उन्हें उठाया जा रहा है। ये सारी चीजें पिछले 10 से 15 मिनट से लगातार ये चीजें हो रही हैं और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि किस तरह से रांची से लेकर हम झारखंड के दुमका, देवघर, रांची के बाद अगर हम बात करें तो अंकिता हत्याकांड का ये पूरा मसला यहाँ रायपुर तक पहुंच गया है। जो नेता है वो भी लगातार बयान दे रहे हैं, डर और भय इनके अंदर है, इसलिए इनको डर है, आरोप हम पर लगाते हैं। आप लोगों ने महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, आप लोग क्या चाहते? देखिए, जिन विधायकों की आस्था भारतीय जनता पार्टी में होती है वो बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाकई में एक राष्ट्रवादी पार्टी है, विकास करने वाली पार्टी है। इसलिए जो विधायकों का इच्छा भारतीय जनता पार्टी के प्रति होता है वो आते हैं, निसंदेह बिना बुलाए आते हैं। इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप को कोई खेल नहीं। लेकिन अंकिता को लेकर आप चल रहे, कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी? देखिए, अंकिता हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल जिंदा है। झारखंड की सरकार एक तरफ एक मुसलमान को गोली लगने पर उसे एयर एम्बुलेंस करके उनका इलाज कराने भेजती है, दूसरी तरफ हिंदू बहन होने का उनको पीड़ा भुगतना पड़ता है, उसके लिए कोई प्राथमिकता से इलाज की व्यवस्था ये झारखंड की सरकार नहीं करती, तो पक्षपात भी झारखंड की सरकार कर रही है। इसलिए यहाँ के विधायकों को यहाँ देखिए लगातार जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो बयानबाजी भी कर रहे हैं। भाई साहब, ये आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, जो घटना घटी है, आप कितना जानते हैं अंकिता घटनाक्रम के बारे में? अंकिता को जला के मार दिया गया है और निर्मम तरीके से मार दिया गया है। और आप देखे होंगे कि जो पुलिस उसको पकड़ के ले रही थी, हंस रहा था, वो किसके सह पे हंस रहा था? सरकार छोड़ के यहाँ पे क्यों बैठे हैं?
क्या कारण है यहाँ पे बैठने का? आप कानून व्यवस्था बना के क्यों नहीं रखते? अंकिता के हत्यारे को गोली मारो सालों को, ऐसे निर्घन अपराध करने वाले को छोड़ना नहीं चाहिए। वो कैसे यहाँ पे आके आनंद ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं। हमारा प्रदेश ऐसे हत्यारों को माफ नहीं करता। आप उनको जाके कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि आप अंदर क्या कर रहे हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा कैसे मिले, इस पर पहल होनी चाहिए। देखिए, यहाँ बैठकर सभी कार्यकर्ता जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। चलिए अविनाश, अपना विरोध ये जता रहे हैं बीजेवाईएम के कार्यकर्ता जिन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, और इनका ये कहना है कि रिसोर्ट में मजे के लिए जो यूपीए के एमएलए ठहरे हुए हैं उन्हें अपने राज्य में जाना चाहिए और अंकिता के हत्यारों पर कार्रवाई करने के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहां पर हो रही हैं। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। ये वो सीधी घाट तक आने वाले का जो पथ है वहाँ तक वो पानी पहुँच गया। आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पे बाइक लगे हैं, लोग साइकिल लेके गंगा जी में आ जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो गंगा है, सीधी घाट का जो मोहल्ला है, उस मोहल्ले तक चला गया है। जो बच्चे हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनको अटकलियाँ करने का एक साधन मिल गया है। हालांकि ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है बच्चों के लिए। बिहार में बाढ़ की स्थिति हर साल ऐसे ही लोगों को परेशान करती है। भौगोलिक वजहों से भले ही हर बार निचला इलाका बाढ़ के पानी की चपेट में आता हो, लेकिन सरकार और प्रशासन की मुकम्मल तैयारी समय रहते नहीं होने की वजह से जनजीवन प्रभावित होता रहता है। दावे चाहे जितने भी कर लिए जाएं, लेकिन हालात हर बार उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से उसका सीधा असर अब बिहार पे पड़ने लगा है और गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा नदी की, चूंकि बनारस में और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश होने की वजह से गंगा के जलस्तर में बनारस में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और चूंकि अप स्ट्रीम पड़ता है गंगा का उत्तर प्रदेश का इलाका और डाउन स्ट्रीम में पड़ता है बिहार, तो जाहिर सी बात है गंगा नदी के बढ़े जलस्तर का सीधा असर डाउन स्ट्रीम यानी कि बिहार की में गंगा नदी में पड़ने वाली है और इसका असर भी दिखने लगा है। और बक्सर हो, पटना हो या फिर आगे का इलाका भागलपुर के इलाका, कई इलाकों में गंगा के जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। और अगर 2 दिनों तक परिस्थितियां ऐसी रही तो कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने रहेगा। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के गांधी घाट की तस्वीर, जहां पे गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार जारी है और जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और लगातार अधिकारियों को निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जल संसाधन के जो अधिकारी हैं उन्हें पल पल की रिपोर्ट देने की बात कही है। तो अगर उत्तर प्रदेश में बारिश और जोरदार होती है तो उसका सीधा असर गंगा पे पड़ेगा और गंगा के बढ़े जलस्तर का सीधा असर पटना में और बिहार में भी पड़ने वाला है। तो आने वाले 2 दिन बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होती है तो कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है।
उत्तर बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। गंगा और गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते निचले इलाकों में पानी घुस गया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षित जगहों की ओर लोग पलायन कर रहे हैं। नाव के जरिए परिवार के सदस्यों के साथ लोग घरों के सामान तक ले जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पटना सहित कई इलाकों में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में हो रही बारिश के चलते पैदा हुई है। हालात को देखते हुए जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। कटिहार में मनिहारी इलाके की ये तस्वीर डराने वाली है। यहाँ के गांधी टोला में गंगा नदी का कटाव बेहद तेज हो गया है, जिससे आसपास के गांव के पेड़, घर-बार सब नदी में समाते जा रहे हैं। लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जाती रही है, लेकिन हालात संभलते नहीं। आरोप है कि प्रशासन की ओर से कटाव रोधी कार्य की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे लोग अब खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। कटाव से परेशान लोग अब गंगा मैया की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गांव की महिलाएं मां गंगा से कटाव से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना कर रही हैं। गंगा माई से अर्जी करने के लिए आए हैं कि मतलब मेरा जमीन जोतते जितना था कट गया और थोड़ा अब घर बच गया है, हम लोग रहेंगे कहाँ में। अब मिनती कर रहे हैं गंगा माई से, प्रशासन से भी हम लोग हार गए हैं। सभी माँ बहनें आज हम लोग गांधी टोला के हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। माँ से विनती कर रहे हैं गंगा मैया से कि हे गंगा मैया, हम लोग प्रशासन के पास दौड़ करके थक गए हैं। अब तक किसी प्रकार का कोई जो है उपाय नहीं हो रहा है प्रशासन के द्वारा, जिसके कारण हम लोग बहुत बार विनती किए, आरजू किए और प्रयास किए कि इसका जो है